हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि आईएएस की मई मंथ की मैगजीन है जो मंथली आती है। इसमें कुछ मॉडल पेपर दिया हुआ था यूपीपीएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है। ये मॉडल पेपर थे, आरओ के भी पेपर हैं इसमें, तो इस पर चर्चा करने वाले हम दोस्तों। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर हो या मॉडल पेपर हो, सॉल्व करने से क्वेश्चन का टाइप लेवल पता चल जाता है ना, कि कौन सा प्रश्न किस टाइप का आ रहा है ना, क्या क्या पूछा जा रहा है प्रश्नों में। तो कुछ प्रश्न हमने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर वीडियो में किया था, जो प्रश्न बचे हुए उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 39 क्वेश्चन है। कहने संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश भाग लेते हैं। क्या है डेजर्ट नाइट? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, भारत, रूस और चीन, है ना, ये ऑप्शन है। तो इसमें कौन? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फिर कह रहे हैं मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली पर, तो इसमें देखिए कह रहे हैं ना, इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के में दक्षिणी भारत में हुआ। फिर कह रहे हैं नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। फिर कह रहे हैं तीसरा, एक विशिष्ट है ना, देखिए कह रहे हैं एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी शामिल होता है। तो इसमें कह रहे हैं है ना, नागर शैली जो मंदिर वास्तुकला नागर शैली, उसमें से ये ऑप्शन दिए। कहना इसमें कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। देखिए कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो है ना, इसमें सही नहीं कह रहा है। तो ये देखिए इसमें सही नहीं है। देखिए कह रहे हैं इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्से होते हैं दोस्तों। ये अनुच्छेद 275 के संदर्भ में ये कथन है। अगला देखिए 42वां, का निम्नलिखित में से किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था, है ना। तो ये क्या मामला था? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980, इसके तहत लाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं कह रहे हैं। तो इसमें सुमेलित अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 336 से नहीं, ये गलत है। अब देखिए किस अनुच्छेद के तहत आता है, इस पर ध्यान दीजिए। डायमेकस इसके शासनकाल के दौरान भारत आया था बिंदुसार। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारणआर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन क्या है? मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी। कारण क्या है? देखिए कह रहे मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो इसमें क्या है? ये सही है, लेकिन कारणआर गलत है। ठीक है दोस्तों। ये अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है ना, ये मिलान करना। तो मोपला जो है केरला से है, तो एक का दो ऑप्शन में है। पाबना कहाँ से है? ये एका अवध से है। तो डी का पहला देखिए, ये देखिए ऑप्शन एका 2 डी का पहला। तो यहाँ एका 2 तो 2 है, लेकिन डी का पहला ये वाला ऑप्शन सही है। ज्योतिबा फूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फूले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले उत्पीड़ित लोगों के चित्रण के लिए किया था।
फिर कह रहे हैं ज्योतिबा फूले को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। फिर देखिए अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता पूछ रहा है। तो देखिए इराक, फ्रांस भी है, लेबनान भी, तुर्की। अगला प्रश्न देखिए ये भी मिलान करना है ना। जोगपुर पास शरावती नदी पे बी का 3, अगर एक आध मालूम रहता बी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो जो शरावती हो गया। और चित्रकूट जो है किस नदी पर है, इंद्रावती है ना। ए का 4 बी का 3, एक अगर 2 मिल जाता तो उससे दूध सागर किस पे होगा, ये मांडवी पे होगा। सी का 2 है कहीं, ये इस पे मांडवी। ये प्रश्न दूध सागर पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्रीवियस ईयर में देखिए पीसीएस में शायद या आर में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो क्या है सहायक नदी नहीं, कौन निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी है पूछ रहा है। तो 1 2 3 तीनों, शिवनाथ भी है, तेल भी है, जोंक, तीनों। फिर कह रहे हैं सूर्यतापी प्रजापति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए सूर्यतापी प्रजाति की तो क्या होता है, आतापोदभिद होता है। फिर अगला 52 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का थीम थी। तो ये था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम थी दोस्तों। ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जब सेलिब्रेट किया गया तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोई जो है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोई वेटलैंड जो है एरिया क्षेत्र, वहीं पर मनाया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। अब इसको देखिए, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 की थीम थी। अब विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। देखिए दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न कैसा पूछा गया है। और ये मनाया गया था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। अगला प्रश्न देखिए हम लोग आते हैं, ये कह रहे हैं टिंडल प्रभाव के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिंडल प्रभाव कह रहे हैं, यह प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों और कुछ अतिसूक्ष्म निलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है। अब इसमें केवल एक सही है, गलत है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन B12। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आइए 55, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा को दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। लाल, बैगनी और नीला, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट में भी, सुपर टेट के लिए भी तैयारी रखिए। मिलान करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए, अभी भी पंचवर्षीय योजना पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग आ गया है लेकिन अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें सी वाला सही है। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी है ना। तो क्या है, भारत की जनसंख्या का 67.7% महिलाओं और बच्चों की भागीदारी है। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उल्लास तो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम है। अब उल्लास का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है दोस्तों, है ना। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रही समर्थ योजना है ना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। समर्थ, तो इसका MSME को सहायता प्रदान करना, यही उसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न पे आइए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित कह रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये देख लीजिए, रेड क्रॉस 8 मई होता है शायद।
निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता प्रोटेम स्पीकर होता है? कौन? प्रोटेम स्पीकर। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के संदर्भ में, इसी तरह से विधानसभा के संदर्भ में भी है ना, जब निर्वाचित होकर के एमएलए लोग आते हैं तो उसमें से जो सबसे सीनियर होता है उसी को बना दिया जाता है, वही सबको दिलाता। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उद्देश्य है? तो अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उदाहरण है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अब देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद है ना, नदी के जो है इससे रिलेटेड कोई अनुच्छेद है, शायद 262 263 देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 262 और 263, दोनों इम्पोर्टेंट। ये मिलान करना है ना, सूची को मिलाना है। नगर निगम है ना, ये इसमें देखिए, तो इसमें जो है कौन सा सही है? ये क्या है? विशेषताएं नगर निगम है ना, तो ए का 4 ये है नगर निगम। 4 क्या है? बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई के प्रशासन हेतु नगर निगम, जैसे लखनऊ नगर निगम में है। ठीक, अधिसूचित क्षेत्र समिति बी का 3 जैसे भी है ना। औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित होते शहरों के प्रशासन हेतु निर्मित टाउन के संबंधित ये है। ठीक, देखिए फिर कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। अब देख रहे हैं इसमें कौन किसके लिए, 1 2 3 मतलब नगरीय योजना, कीर्तिकार मोहन जोधपुर और हड़प्पा, ये 1 2 3 के लिए। अगला कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जैव भिक्षु अकबर के दरबार में रहता था और उसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हरि विजय सूर्य। दोस्तों, ये प्रश्न पीसीएस में शायद या आरओआर में पूछा गया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन उठाइए, शायद हमको लग रहा है 15 के बाद जो पीसीएस का पेपर हुआ उसमें है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सुमेलित नहीं पे प्रश्न पूछ रहे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। देखिए किसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या होता है? कर्जन के समय में ही तो है ना, दिल्ली का जो है 1899 से 1905, इसका कार्यकाल 1899 से 1905 है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके कार्यकाल में नहीं है। देखिए कब है, क्योंकि इनका कार्यकाल है 1899 से 1905। डलहौजी का 1848 से 1856 है ना। लॉर्ड रिपन 2 होता है, एक होता है लिटन, एक होता लिपन। तो ये रा देखिए ये होता है रा, एक होता है ला। तो पहले आएगा या रा आता, फिर ला आता है, लेकिन पहले लिटन का कार्यकाल है। लिटन का कार्यकाल 1876 1880 1880 1884 रिपन का है। ये ऐसे दोस्तों मैंने याद किया था। ठीक है, फिर तिनकटिया है ना, देखिए इसको देखिएगा दोस्तों। तिनकटिया पद्धति थी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती से। भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। इसमें देखिए सुमेलित करना है। ठीक, सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं है ना, तो इसमें माना हिमाचल प्रदेश ये नहीं है, ये माना जो है शायद उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला देखिए कथन कारण है ना, कह रहे जलोढ़ मिट्टी हल्के धूसर किससे राख धूसर रंग की होती है? कारण मिट्टी का रंग निक्षेप की गहराई, सामग्री की बनावट और परिपक्वता प्राप्त करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। कथन कारण दोनों, तो इसमें जो है दोनों सही, कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट, वायुमंडल में ओजोन परत की अधिकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या है? डॉप्सन इकाई। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है? डॉप्सन। अगला है वैक्सीन सेफ्टी नेट VSN, जो खबरों में देखा गया था किस संगठन की एक पहल है? तो ये है WHO को। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो अभी इसमें बचे हुए हैं, उसको फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।